आपको जो पूछना है मुझे बता दो। सर बोर्ड विजिबल नहीं है। आप विजिबल है? नो सर। नो सर। अभी नहीं आ रहा है? चलो नो देखो, सर। थोड़ा देर वेट करो। वो अभी वाईफाई ऑफ है ना, जैसे वाईफाई ऑन होगा। Sir, why we have ignored 3 delta t? क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया ना, वो Okay. बहुत छोटा हो गया Okay. है ना। डेल्टा टी टेंस टू अगर 0 होगा सर 3 डेल्टा टी कहाँ गायब हो गया? हाँ, इसमें डेल्टा टी इसलिए 0 कर दिया हमने क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 है ना, तो वो बहुत छोटा हो। जैसे उसमें आ गया था ना 12.0003, तो 0.003 को हमने हटा दिया था ना, इसलिए यहाँ पे भी हटा दिया है ना। इसलिए हमने इसको यहाँ पे भी क्या किया, इसलिए आपको इग्नोर। और बताओ अभी तक के डिस्कशन में जो भी आपको पूछना है ना, ये अभी तक के डिस्कशन में और कुछ पूछना है तो Delta t is इसमें जब हम ये कंडीशन लगाएंगे व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये चीज हट जाएगी, 60 आ जाएगी। तो आपके पास आंसर वही आ गया 12। क्या आपका पर्पस यही तो था कि आपको निकालना था वैल्यू ऑफ dx by dt, है ना, जो कि आपके केस में डिराइव करके 60 आ चुका है एट t इक्वल टू 2 सेकंड। dx by dt की वैल्यू एग्जैक्ट 2 सेकंड पे लिखी। तो जब हम यहाँ पे t इक्वल टू 12 सेकंड को dx by dt बना देंगे, dx by dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ना। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है rather than फर्स्ट वाला में। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको ये यूज करना। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इस तरह से फंक्शन अगर दिया है तो इससे पहले हम ये निकालेंगे, फिर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 60 2 सेकंड में dx by dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये 60 किसके लिए आया है, मैंने बोला सिर्फ इस फंक्शन। तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बार बार आप ड्राइव थोड़ी करोगे, बल्कि कुछ सेट ऑफ रिजल्ट को हम याद रखें। जो सेट ऑफ रिजल्ट है उसको मैं ऐसा सोच सकता हूँ, जैसे कोई फंक्शन ऐसा दिया, आप देखना पूरा डिफरेंशिएशन का मतलब जो है वो यही है। पूरा जो डिफरेंशिएशन है इसका पर्पस यही है कि जैसे मैंने बोला y इक्वल टू कहीं पे x स्क्वायर है ना, फंक्शन तो दिया हुआ है y इक्वल टू x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने का मतलब मुझे निकालना है dy by dx। अगर y इक्वल टू x स्क्वायर है तो dy by dx की वैल्यू, और इसी dy by dx को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, है ना। ये डिफरेंशियल फंक्शन पर्पस ये है कि y इक्वल टू अगर x स्क्वायर है तो dy by dx। तो मैं वैसे ही प्रोसीड करूंगा जैसे मैंने इसकी किया था कि अगर मैं x को चेंज करूं तो y भी चेंज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं कि x की जगह पे आपका आ गया x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, तो y में भी चेंज हो जाएगा, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। y x का फंक्शन है ना, तो x को अगर आप डेल्टा x से बढ़ाओगे तो y में भी कितना चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपका y प्लस डेल्टा होगा। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं y प्लस डेल्टा y की जो वैल्यू होगी इसको स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू है ना। और अभी आपने बोला y x स्क्वायर इक्वल है तो y और x स्क्वायर तो कैंसिल हो,
यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और निकालना आपको था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, तो यहाँ से डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज योर 2x प्लस डेल्टा, है ना। लेकिन आपको पता है ये चीज dy बाय dx नहीं, ये तो सिंपल हमने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाला, ये dy बाय dx में कब कन्वर्ट होगा, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि व्हाट इज द dy बाय dx, तो मैं बोलूंगा लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा, हाँ, तो जब इसमें सॉरी डेल्टा x टेंड्स, तो जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, आप देखो ये 2x तो ऐसे रह जाएगा, लेकिन ये टर्म फिर से नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि तो बहुत छोटा होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट, ये वाला इससे हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, तो नेगलेक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x, तो जस्ट एक फॉर्मूला आ गया कि y इक्वल टू अगर x² हो तो dy बाय dx 2x, आप ड्राइव करके लेके आए हो सर, हाँ, y इक्वल टू अगर x² है तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली आपकी 2x, राइट। ऐसे ही और फंक्शन हम ट्राई करते हैं, हाँ, तो मैं उसको बताऊंगा नहीं, जस्ट उसका रिजल्ट लिखूंगा। जैसे ये फंक्शन था, तो यहाँ पे dx बाय dt की वैल्यू 60 है, आपने बोला y इक्वल टू अगर x² है ना, तो यहाँ से dy बाय dx की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2x है। अगर मैं यहाँ पे y क्यूब ले लूं और सेम वैसे सॉल्व करो y इक्वल टू x क्यूब, तो यहाँ से dy बाय dx की जो वैल्यू आ रही है ना वो 3x² है, सेम उसी प्रोसीजर से अगर हम सॉल्व करें, अगर मैं y इक्वल टू यहाँ पे x की पावर 4 ले लूं, तो जो dy बाय dx होगा उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 4x, है ना। तो इसी चीज को मैं जनरलाइज कर देता हूँ, है ना, तो इसी चीज को मैं क्या करूंगा, जनरलाइज कर दूंगा, तो भाई x² था तो 2x हो गया, x क्यूब था तो 3x² हो गया, x4 है तो 4x क्यूब आ गया, अपने आप आ जाएगा अगर हम इसे यूज करें। तो इसी तरह देखो क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू अगर x की पावर n है इन जनरल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो जाता है और इससे 1 माइनस हो जाता है, 2 से 1 हो गया, 3 से 2 हो गया, 4 से 3 हो गया, तो बोल सकते हैं कि कभी भी अगर y इक्वल टू x की पावर n है तो जो dy बाय dx होगा इसकी वैल्यू जो होगी वो nx n माइनस 1 है। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है ना, कि अगर y इक्वल टू x टू द पावर n कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस केस में dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx n माइनस 1, भाई पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर में 1 क्या हो जाएगा, -1। इसी से हम जनरलाइज किए, है ना, इसी को मैंने जनरलाइज, राइट। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। ऐसे कुछ फॉर्मूले और भी जो कि हम ड्राइव नहीं करेंगे, कि उसका रिजल्ट याद है ना, कि जो कि रिजल्ट हम क्या करते हैं, याद। तो आपको जो मेन कंसर्न है, ये डेरिवेशन भले नहीं आता तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि कंसेप्चुअली आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम इस चीजें निकालेंगे, अदरवाइज आपका काम यहाँ से स्टार्ट, जो y इक्वल टू अगर x की पावर n है तो डेरिवेटिव dy बाय dx की जो वैल्यू होगी वो nx n माइनस 1, हाँ, तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला, दिस योर फर्स्ट, ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला, यहाँ कर सकते हैं। हाँ सही है, x टू द पावर, सही लिखा आपने, nx माइनस n, हाँ, तो ये आपका गया पहला फॉर्मूला। ऐसे कुछ फॉर्मूले की लिस्टिंग, जैसे पहला तो ये पावर वाला फॉर्मूला आ गया, जैसे कहीं पे फंक्शन अगर ऐसा दिया हो, सेकंड फॉर्मूला हम ये वाला यूज करते हैं, अगर y इक्वल टू sin x है, हाँ, कोई फंक्शन साइन फंक्शन y इक्वल टू sin x, तो जो dy बाय dx की वैल्यू होती है ये cos x होती है, कोई बात है वो हम बेसिक्स से डिराइव करते हैं, जो डेरिवेशन उतना फिजिक्स में नहीं, जब कभी आप मैथ्स में कैलकुलस पढ़ोगे तो सारी चीजें देखोगे। तो y इक्वल टू sin x है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, cos x। ऐसे थर्ड, कहीं भी अगर y इक्वल टू cos x दिया हुआ तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9, प्लस माइनस साइन है। फोर्थ में
y इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है इसी केस में sec x, तो जो dy बाई dx होता है ये आपको होता है sec x इंटू tan। फिफ्थ में अगर y इक्वल टू cos x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो dy बाई dx की वैल्यू होती है माइनस cos x cot x। सिक्स में y इक्वल टू अगर tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ही हो, तो dy बाई dx की जो वैल्यू होती है वो sec स्क्वायर x। सेवेंथ में अगर y इक्वल टू cot x दिया हो, तो जो dy बाई dx होगी है ना, ये माइनस cos x स्क्वायर। ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा मॉड्यूल में, तो आपको जो नहीं किसको लिखो sin x cos x minus sin x sec x tan x ये आपका। ऐसे ही कहीं भी अगर आपको दिया हुआ है 8 में y इक्वल टू log x है ना, नेचुरल लॉग है, बेस इसका e है। इसी नेचुरल लॉग को कई बार हम लिख सकते हैं ln x। जब भी किसी लॉग का बेस e होता है तो वी कैन राइट इट एज ln x। तो इस केस में जो dy बाई dx होता है उसकी वैल्यू 1 है ना। ऐसे एक और फॉर्मूला 9 y इक्वल टू अगर e की पावर x, तो इसका dy बाई dx e की पावर x है। तो बेसिकली आपका e की पावर क्या हो जाएगा x है। तो ये कुछ फॉर्मूले जो कि आपको ध्यान, जो कि बार-बार यूज हो, सबको डिराइव नहीं करना है। So what is the y is constant? बोल दीजिए। आपको ड्राइव नहीं करना है, बस याद करना है। So what is the y is constant? y इज कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि डेरिवेटिव से हम रेट ऑफ चेंज ही तो निकाल रहे हैं। तो कोई भी टर्म अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे आपका जीरो। भाई सारी चीजें वेरिएबल के ही हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो इससे हम चेंज ही तो निकाल रहे हैं। अगर कोई चीज कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो रही है तो उसका डेरिवेटिव होने से क्या होता है हम बताऊंगा। So please repeat 8. कौन सा 8. हाँ 8 क्या होता है y इक्वल टू log x है, इसका बेस e है, नेचुरल लॉग में इसको बोलते हैं। इसका बेस 10 भी हो सकता है किसी, लेकिन जब log ex होता है बेस e होती है, नेचुरल लॉग होता है, तो इसको हम ln x लिखते हैं। जैसे ln x लिख लिया ना मैंने, तो मतलब log ex होता है। तो अगर y इक्वल टू ln x या log x है तो dy बाई dx की वैल्यू 1 बाई x, जो dy बाई dx इसका डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा 1 बाई x। अगर y इक्वल टू e की पावर x है तो dy बाई dx से e की पावर x। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको सबको थोड़े से मेमोराइज करना, किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे सारे। तो मेन जो फिजिक्स का काम है वो यहीं से स्टार्ट होता है, इस फॉर्मूले से। हाँ, इसके पहले ये चीजें जस्ट मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, भाई किस तरह से हम ये चीजें लेके आ रहे हैं, भाई कैसे आ रहे हैं। तो ये इस मेथड से है, इसी को जनरलाइज कर, सेम मेथड से ये सारी चीजें भी आती हैं। जब आप यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई करोगे तो साइन x प्लस डेल्टा x आएगा, तो उससे जब हम निकालेंगे तो ये cos x में कन्वर्ट अपने आप सारी चीजें, प्रोसेस सेम रहता है। हाँ, कि प्रोसेस केस में क्या सर होगा, यहाँ ln x क्या है? ln x log x को ही ln x बोलते हैं बेटा। इसमें n क्या है? बेटा वो कुछ नहीं, ln x मतलब लिखने का तरीका है। ये log x को ना ln x लिख लेते हैं, ln एक साथ कंबाइंड होता है, जैसे log है ना सब चीजें कंबाइंड है, वैसे ln। तो कई बार क्या होता है, पहले जमाने में क्या करते थे ना, हम log को ऐसे लिखते थे। आजकल ये मॉडर्न मेथड ऑफ राइटिंग, पहले क्या होता था कि हम बेस मेंशन करते, ये कोई log है 10x तो इसका बेस 10 होता है। log का बेस अगर e होता है तो इस log को हम नेचुरल log बोलते हैं। हो सकता है आपने मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा नेचुरल log, है ना। तो अब नया मॉडर्न मेथड ऑफ लिखने का ये कि जब हम ये चीज मेंशन नहीं करते कि बेस इसका क्या है, अगर बेस इसका 10 है तो सिंपल हम इसको log x लिखते हैं। log x लिखने का मतलब है कि बेस इसका 10 है। लेकिन नेचुरल log है, बेस अगर इसका e है
तो इसको इससे अलग लिखने के लिए हम ln x log ax पे हम कैरेक्टर आपका ln x ध्यान रखना, इसका डेरिवेटिव वो नहीं है, बल्कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आंसर है आपका 1/x। तो इसका सेंस को लिखना है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको थोड़े से लर्न। So can we get the value of y in inverse or in under root? आप क्या चीज बेटा? So can we get the value of y in inverse or in under root? मैं सरल बताऊं, सरल अभी 1 by 1 करके हम आएंगे ना, ये सारा 1 by 1 आप खुद ही सीखते हैं कैसे हम करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करें। हाँ, जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया है कि इस सब फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकालते हैं, डिवाइड बाय डीएक्स। आपका डिफरेंशिएशन का पर्पस अभी यही है कि फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन से डिवाइड बाय डीएक्स निकालना। इसी को हम डिफरेंशिएशन, फंक्शन इज गिवन डिवाइड बाय डीएक्स, फंक्शन इज गिवन डिवाइड बाय डीएक्स, राइट। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इस फॉर्मूले की बजाय, फॉर्मूले के अलावा इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, हाँ, कुछ 4 और 5 रूल होते हैं, हाँ, तो उसी को हम बोलते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। वो रूल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पूरा 5 रूल होंगे, वी कॉल एज द रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। इस फॉर्मूले के अलावा देखो, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया, अगर मुझे निकालना है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि फर्स्ट सबसे रूल ये होगा कि व्हाट इज द डिवाइड बाय डीएक्स ऑफ सम कांस्टेंट। भाई किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज द डिवाइड बाय डीएक्स ऑफ सम कांस्टेंट, है ना। तो क्या होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, जीरो। क्योंकि इससे चेंज निकालते हैं, तो अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। हम सिंपल से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कि आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ फंक्शन, इसमें u इज अ सम फंक्शन, u क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मे बी ये sin x हो सकता है, ex हो सकता है, कोई भी चीज, u क्या है, फंक्शन। और d by dx हम सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ फंक्शन, जो इसमें कोई फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता। अगर आइसोलेटेड कोई कांस्टेंट है 3 4 5 5 कुछ भी, वो जीरो होगा, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता तो जीरो नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन के बाहर, और ये फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगी, सिर्फ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो। लेकिन कांस्टेंट से अगर कोई u फंक्शन मल्टीप्लाई है तो सेकंड आपका आ जाएगा कांस्टेंट टाइम ऑफ u बाय dx। कांस्टेंट तो बाहर ऐसे आ जाएगा, क्या चीज डिफरेंशिएट हो जाएगी, जो फंक्शन आपको दिया। एज फॉर एग्जांपल, इसका छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि कहीं पे दिया हुआ है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, या आप ऐसे ले लो कि y इक्वल टू सम आपको दिया हुआ है 2, तो y तो एक फिक्स वैल्यू आ गई ना, तो जब मैं इसका डिवाइड बाय dx निकालूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है कि नहीं y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो हम बोलेंगे इसका डिवाइड बाय dx अगर मुझे निकालना है क्या होगा, तो डिवाइड बाय dx की वैल्यू जाएगी 2 तो बाहर आ जाएगा, क्या चीज डिफरेंशिएट हो जाएगी, और अभी आपने पढ़ा है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। तो ध्यान रखना सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो गया कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएट। तो सेकंड रूल ये होता है ना। थर्ड रूल आपका होता है कि यहाँ पे कोई इस तरह से दिया हुआ है फंक्शन d by dx ऑफ सम u प्लस माइनस u, एक फंक्शन कोई u है,
एक फंक्शन को u है, बीच में प्लस माइनस साइन को यूज। सर सेकंड वाले का एग्जांपल रिपीट कर दीजिए एक बार। सेकंड वाले का एग्जांपल है बेटा, जैसे y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, आपका ऐसे रख देंगे, क्या चीज डिफरेंशिएट होगी, एक्स स्क्वायर। और अभी आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, ये 2x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x। ओके y इक्वल टू 2x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2x। अगर दो फंक्शन ऐसे प्लस या माइनस हो रहे हैं तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा dy by dx प्लस माइनस dv by dx, है। लेकिन u प्लस v ऐसा है तो इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, v को x के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। u और v दोनों इसमें क्या है, बेसिकली आपके फंक्शन, u और v दोनों क्या है, बेसिकली इसमें फंक्शंस, राइट। ये आपका थर्ड रूल है, dy by dx of u plus minus v is equal to आपका u। ऐसे फोर्थ में हम इसको एक नाम देते हैं इस रूल को, दैट रूल इज नोन एज अ प्रोडक्ट रूल, है ना। जैसे यहाँ पे फोर्थ रूल जो होगा, दिस इज नोन एज ए प्रोडक्ट रूल, ना। फोर्थ जो रूल आ गया, दैट इज नोन एज ए प्रोडक्ट, है ना, कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट, है ना। प्रोडक्ट रूल का मतलब जस्ट ये हो गया कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दो फंक्शन u एंड v आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो, तो प्रोडक्ट रूल ये बोलता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जैसे प्लस वाले में तो कुछ अलग अलग नहीं हो रहा है, जस्ट दोनों सेपरेट हो, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल नहीं होता। तो क्या होता है, अगर u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये सारा मैं अप्लाई करूंगा। तो अभी आप जस्ट इसको लिखो, तो दिस इज नोन एज ए प्रोडक्ट। ऐसे इसमें एक होता है डिवीजन या क्वोशिएंट, फिफ्थ रूल होता है दिस इज योर डिवीजन और क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, हाँ। डिवीजन या क्वोशिएंट रूल का सिंपल सा मतलब है आपको डिफरेंशिएट इसको करना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई डी, हाँ, कि दो फंक्शन जैसे मल्टीप्लाइड थे, अब इसमें क्या हो गया, डिवाइड। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, बस इसको याद करना मुश्किल, b इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी यू बाई डी डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, हाँ। जस्ट आप ऐसे फॉर्मूला लिख लो। अभी आप इसको बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करो। मैंने ये बोला है कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट टाइम फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन अगर u प्लस माइनस v है ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अगर प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर दो चीज डिवाइड हो रही है फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन के स्क्वायर, ये फॉर्मूला। एक और रूल होता है वी कॉल्ड एज ए चेन रूल, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका, हाँ बताओ बेटा। Sir, what is the name of the fifth rule? फिफ्थ रूल, Yes, sir. What's the name? डिवीजन और क्वोशिएंट रूल। दिस रूल इज नोन एज डिवीजन और क्वोशिएंट। जब दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। लास्ट रूल इज नोन एज अ चेन, है ना। चेन रूल को यहाँ पे जो dy by dx होगा, इसकी वैल्यू होती है dy by du इनटू du by du, हाँ। जैसे dy by dx मुझे निकालना है तो y को u के रिस्पेक्ट में करो और u को x के रिस्पेक्ट में करो, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये है। आपको पता है ये du कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली dy by dx से। दिस रूल को हम बोलते हैं चेन। अगर ना अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला पूरे डिफरेंशिएशन में ये 6 होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड
अब एक धीरे धीरे एक्सप्लेन। आज तो बेसिक की क्लास है, इसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। है ना, वो फिर से लाइट ऑफ हो गई है तो स्क्रीन उतने अच्छे से अब विजिबल नहीं है। वाईफाई जब भी कम होगा ना तो उससे, हाँ ये सारे आपको याद करने हैं। वाईफाई जब भी कम होता है ना, ऑफ होगा तो स्क्रीन उतनी विजिबल नहीं है। कोई नहीं, आप लिख तो चुके हो, थोड़ी देर में वाईफाई आ जाएगी। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये लास्ट रूल क्या था, एक बार बता दीजिए क्योंकि मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। बेटा इसको हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल इज इक्वल टू होता है dy by dx, ये इक्वल होता है dy by du into du by dt। कल मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, अभी जस्ट आप इसको लिखो, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में ठीक। अब जस्ट लिख लो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जस्ट अभी आप लिख लो। मैं किसी भी रूल को अभी एक्सप्लेन कहाँ कर रहा हूँ, जस्ट मैंने लिख दिया ये सारे रूल्स मैं अप्लाई करेंगे तो ये होता है रूल फॉर डिफरेंशिएशन। Sir, sir, in the chain rule, like du will not get cancelled. हाँ तभी तो हमने dy by dx कर दिया। मैं बोल रहा हूँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो दोनों टर्म सेम ही हो। y को u के रिस्पेक्ट में करो, u को x के रिस्पेक्ट में करो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो du कैंसिल हो जाएगा dy by dx। इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दिस इज नोन एज ए चेन। नहीं क्योंकि इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ना सिंपल, हम ऐसे कैंसिल वगैरह इसमें करते नहीं, इसलिए इसको एज अ रूल लिखा है। हम ऐसे थोड़ी करेंगे डी और डी कैंसिल कर देंगे, ये सिंपल मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए मैंने इसको एज अ रूल लिखा है कि ऐसा हम कर सकते हैं। dy by du into du by dx जो होगा वो dy by dx। तो सर यहाँ हम ड्यू कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन कैन बी एनी। पढ़ाऊंगा मैं इसके चक्कर में, मत पढ़ो, हम खुद ही समझ जाओगे। टू एक सिंपल आपको समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये मेरा कोई फंक्शन है, हाँ? इसमें ए बी और सी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल, ए बी और सी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल। और अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्स को चेंज करोगे तो वाई भी चेंज। फंक्शन का मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है। अब मैं इससे ये निकालूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy by dt। हाँ ये आप जानते हो, कि फिर मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy by dx। तो इसमें सारे रूल एप्लीकेबल होंगे। एक रूल तो ये हो जाएगा कि अगर इस तरह से सारे प्लस हैं तो सारे इंडिविजुअली डिफरेंशिएट, ये सारे क्या होंगे वैसे कि आपके इंडिविजुअली डिफरेंशिएट, इसके वजह से सम ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या चीज डिफरेंशिएट होगा, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, क्या चीज डिफरेंशिएट होगा, dx बाई dx। यहाँ पे c डिफरेंशिएट हो जाएगा d बाई dx। पहले मैंने ये रूल यूज किया, u प्लस c होगा तो अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग से किया, इसको अलग से किया, इसको अलग से, और कांस्टेंट बाहर सबके मल्टीप्लाई। अब आप लोग जान दो कि जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव आपने पढ़ा कि फॉर्मूला क्या होता है, कि कहीं भी अगर y इक्वल टू x की पावर n होगा 2x. dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx n माइनस। तो अगर x स्क्वायर तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x। b अगर x की पावर यहाँ पे 1 है ना, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dy by dx की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 0 x की पावर 1
की पावर 0 1 आ जाएगा। तो अगर ना x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, nx n minus 1, x की पावर 0 आएगी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे b into 1 x स्क्वायर का 2x, x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. जीरो। Zero. साथ मल्टीप्लाइड ही नहीं है ना। अगर कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाइड है तो उसका डेरिवेटिव होता है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाइड ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसलिए आपका 0। तो हम बोलेंगे अगर y ये फंक्शन है तो इसका जो dy by dx होगा, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2ax plus b, है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसलिए आपका 2ax plus b, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? तो ये तरीका होता है कि y है रूल यूज करके dy by dx, है, तो 2x plus क्या हो गया? इसलिए आपका b, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो सिंपल सा ये रूल आपको यूज करना है ना, एक एक रूल आप डिटेल में जस्ट आई विल गिव वन न्यूमेरिकल, उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर 2ax plus b आया, उसे फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको फर्दर फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। ये तो सिंगल डेरिवेटिव हो गया, इसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, है ना। डबल डेरिवेटिव को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि जो चीज आ गई है उसको फिर से अब इसमें ये नहीं बोलना कि यहाँ स्क्वायर क्यूब किया, यहाँ स्क्वायर क्यूब किया, ये लिखने का तरीका है ना। ये आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं, एक बार डिफरेंशिएट किया, जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको ऐसे, इसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a तो वैसे रह जाएगा, x से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है, और अब b कांस्टेंट है, कोई x मल्टीप्लाइड नहीं है ना, 0। तो अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो इसका सिंगल डेरिवेटिव 2x plus b, इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। एक बार और भी कर सकते हैं, हाँ, इसको हम ट्रिपल डेरिवेटिव बोलते हैं, एक बार और डेरिवेटिव कर लो Sir, how to it? हाँ, फिर से डिफरेंशिएट कर dqy by dx, तो ऑब्वियस बात है 0 आ जाएगा, हाँ, इसका सिंगल डेरिवेटिव जो होगा ना, जितना आ गया, डबल डेरिवेटिव ये आ गया। अब आपको पता है इसमें तो x है ही नहीं ना, अगर x नहीं है मतलब सिंपल एक कांस्टेंट होगा, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसलिए आपका 0, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसलिए आपका 0, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव। इसके बाद करने का फायदा नहीं, तो काम ही 0। तो ये लिखने का तरीका होता है, कई बार डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव dy by dx, इस चीज को हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, और ये आपका ट्रिपल डेरिवेटिव। कितने बार में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब तक कि वो 0 नहीं है, जब तक कि वो टर्म क्या नहीं हो जाएगा, जबकि आपका 0 नहीं है। तो सिंपल सा एक लास्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर मुझे कहीं पे ये फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट एक्स, फाइंड आउट dy by dx। अगर रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट एक्स है तो dy by dx की वैल्यू क्या है? What is the value of the dy by dx? Minus Sir, half x minus raised to 1. power half minus. सबने आंसर दिया था, वो एक्चुअली आंसर में देख नहीं रहा था ना, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ये मैं न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूँ आपको। मेरे न्यूमेरिकल इतने आसान होंगे क्या? ये तो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इतने आसान चीज dy by dx क्या है?
नहीं ये नहीं होगा बेटा, गलत बता रहे हो। सही कर लिया आपने। इसको ध्यान से आप करना, इसको करके ही हम क्लास ऑफ करेंगे। y इक्वल टू अगर रूट एक्स प्लस 3/√x है तो इसका dx। व्हाट इज द dx? आपके पास फॉर्मूला ये है, कोई भी पावर हो y इक्वल टू अगर x की पावर n होगी तो dx की वैल्यू क्या होती है, nx n। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx n माइनस। इसकी वैल्यू जो होती है nx n माइनस। कुछ आंसर आ गए मेरे पास। हाँ सही है जरूर, आपका आंसर सही है। हाँ लिखना बड़ा मुश्किल होता है इसको, है ना, इसको लिखना बड़ा मुश्किल होता है, तभी तो मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं भी टाइप करके पढ़ाता ना, लिखना बड़ा मुश्किल काम है। सही लिख रहे हो आप, सही आंसर है ना, आयशा सही आंसर है, सबके सही आंसर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे √x 3/√x, ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज करके डिफरेंशिएट करना। मैं इसको पावर ले लूँ, ये y को हम ऐसे ले सकते हैं ना, y इक्वल टू x की पावर हाफ प्लस 2 इंटू x की 3 इंटू x की पावर माइनस x को बोलेगा। हाँ अब आप देखो, यहाँ पे n की जगह पे हाफ और यहाँ पे n की जगह पे माइनस हाफ, तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, तो dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, nx हाफ x हाफ माइनस 3 पे nx n माइनस 1 n हाफ का प्लस 3 तो कांस्टेंट है, उसको तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे n माइनस हाफ माइनस हाफ x की पावर माइनस हाफ माइनस प्लस, मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया nx n माइनस। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो आपको पता है ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ x की पावर माइनस, हाँ हाफ ऑफ x की पावर क्या देगा, आपका माइनस 3/2, हाँ इंटू x की पावर कितनी हो जाएगी, -3। हाँ वैसे ये आंसर सही है, लेकिन और सिंपलीफाई कर दो। जब आप और सिंपलीफाई करोगे इसे तो ये वाला जो टर्म होगा वो जस्ट ऐसा हो जाएगा। सर यहाँ हाफ कैसे आया, कहाँ पे हाफ कैसे आया बेटा, x की पावर हाफ है ना, n की जगह पे फॉर्मूला क्या होता है, nx n। ओके सर n की जगह पे हाफ होगा तो हाफ x हाफ माइनस हाफ x माइनस हाफ माइनस, तो n की जगह पे हाफ है माइनस, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, उसको सिंपलीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2√x आ जाएगा, x नीचे चला गया -3/2, हाँ 3/2 x की पावर 3, हाँ ये आपका dx 1/2√x माइनस 3/2 आपका x√x, ये x की पावर 3/2 का भी लिख सकते हैं। यहाँ से 1/2√x बाहर आ गया, 1 माइनस 3/x, ये कंप्लीट आंसर है। अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है तो उसका dx ये हो, तो आंसर यहाँ पे भी आ गया, उसको तो जस्ट मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई, ये आपका आंसर है। तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला आपने यूज किया, और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ आप जानते हैं, x स्क्वायर का 2x आ गया था, x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया था, उसी को आपने जनरेट किया, तो किसी भी पावर के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो टाइम इज ओवर, दैट इज ऑल फॉर टुडे, टुमारो आल्सो विल कंटिन्यू द कैलकुलस। तो आज तो बेसिक्स पढ़ा हमने, कल इसी को और एलॉबरेट करेंगे, तो जो रूल्स आ जाते हैं आपके 6 उसी को अप्लाई करना आप सीखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, Bye, sir. Thank you, sir.